सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम एक मॉडल पेपर है 10th क्लास का, वो सॉल्व करेंगे। उसको हल करने का प्रयास करेंगे क्योंकि बेटा जितने आप मॉडल सैम्पल पेपर हल करते हैं ना, आपकी तैयारी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती जाती है। तो आप इस मॉडल पेपर को ध्यान से देखिएगा कि हमें किस प्रकार से प्रश्न जो है वो पेपर में सॉल्व करने हैं। एक दो प्रश्न ऐसा हो सकता है इसमें जो सिलेबस से बाहर हो, वो मैं आपको बता भी दूंगी कि अब की बार नहीं है, क्योंकि अब की बार कोरोना की वजह से सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, इस वजह से। चलो अब हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न जो है वो क्या है, संधि का प्रश्न है। अधोलिखितेषु रेखांकित पदानाम संधि पदम संधि छेद पदम व चिनुत कि नीचे लिखे हुए पद हैं, उनमें आपको संधि पद या संधि विच्छेद का पद चुनना है। 4 नंबर का ये प्रश्न है। 5 प्रश्न है इस प्रश्न में, 5 में से आपको 4 करने हैं और हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। आप ये ध्यान रखेंगे। और आपको बेटा इसमें ऑप्शन मिलते हैं और ऑप्शन में से ही आपको छांटना होता है, तो कोई कठिन नहीं होता अगर थोड़ा सा भी आपने समझा होता है। महानगर मध्य चलत अनिशम कालायश चक्रम। महानगर मध्य मतलब महानगरों के बीच में, चलत अनिशम चलता रहता है लगातार, कालायश चक्रम मतलब काला जो लोहे का पहिया होता है ना, वो लगातार चलता रहता है। ये आपका पर्यावरण वाला चैप्टर में से ये लिया गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, चलद एनिशम, इसमें आपको क्या करना है, चलद एनिशम है यहाँ पे, ठीक है। इसकी आपको क्या करनी है, संधि विच्छेद करना है। विच्छेद क्या होता है, शब्दों को अलग अलग करना। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ख वाला, चलत प्लस एनिशम। 3 ऑप्शन है, 3 में से एक छांटना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। तो इसका जो सही होगा वो होगा चलत प्लस एनिशम। देखिए आप ध्यान से देखना बेटा, पहला नहीं हो सकता चल प्लस एनिशम। आप देखिए चल प्लस एनिशम में द कहाँ गया, मतलब जो पहला ऑप्शन है इसमें से द कहाँ गया, द होना चाहिए था ना। इस पहले ऑप्शन में द का कोई वजूद ही नहीं रखा है। दूसरे में क्या दिया है, दूसरा तो मैंने सही बता ही दिया, तीसरा गलत क्यों है, तीसरा इसलिए गलत है, देखिए चलद प्लस अनिशम लिखा है, ठीक है, द तो यहाँ पे ले लिया, लेकिन ये द यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अगर ये द पूरा है और बाद में ए है, तो द में ए हो गया और ए में ए हो गया, तो यहाँ पे आ हो जाना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि द पे आ की मात्रा है ही नहीं, द केवल पूरा है, द पूरा है। तो इसलिए यहाँ पे ये द पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस द में ए भी तो मिलाना है ना। एनिशम शब्द है, एनिशम का मीनिंग होता है लगातार। तो कुछ मूल शब्द भी आपको पता होना चाहिए कि मूल शब्द यहाँ पे क्या है। तो सही उत्तर होगा चलत प्लस एनिशम, क्योंकि यहाँ पे तय के बाद जब ए आया तो तय को द हो गया। कारण क्या है, जब भी पहले और दूसरे वर्ण के बाद, पहला दूसरा वर्ण क्या होता है, जैसे क वर्ग का पहला वर्ण क्या है क, दूसरा ख, कै ख, च वर्ग का च छ, यानी कि पहला या दूसरा वर्ण किसी वर्ग का आए प्लस कोई भी व्यंजन या स्वर, मतलब कोई भी वर्ण आए, तो आप क्या करेंगे, ये जो पहला दूसरा था इसको तीसरा बना देंगे। इसलिए यहाँ पे आया तय, तय वर्ग का पहला आया तो तय वर्ग का तीसरा क्या होता है, तय थ द। तो इसलिए तय को हो गया द, द आधा है क्योंकि तय आधा है, तय आधा होने की वजह से द आधा हुआ और उस द में ए की ए मिल जाएगा। तो आपका चलद अनिशम में द पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदीरितो अर्थ है पुषुनापि गृह्यते, कि बताया हुआ अर्थ तो पशु भी ग्रहण कर लेता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ग वाला, उदीरितः प्लस अर्थ है। पहला गलत क्यों है, देखिए उदीरितो अर्थ है, तो पहले ऑप्शन में तय है ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे उदरी उदीर प्लस अर्थ है, ये गलत हो गया। ख ऑप्शन में उद प्लस ईरित है, आप देखिए उद प्लस ईरित है, ठीक है, उद प्लस ईरित है, यहां से यहां तक ले लिया। इस ख ऑप्शन में अर्थ है दिया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, सबसे पहले आप किस तरह से हल करने का प्रयास कर सकते हैं, प्रश्न को हल करने की सीखिए। देखिए ये जो शब्द है ना, इसके सारे शब्द ढूंढो, यहाँ पे वर्ण ढूंढो, है क्या, उदीर प्लस अर्थ है में तय नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उदा प्लस ईरिता है में अर्थ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, पहला ट्रिक से तो ये हो गया। अब सही क्या है, यहाँ पे सही तरीका ये है कि प्लस हो, प्लस के पहले विसर्ग हो और विसर्ग के पहले ए हो और प्लस के बाद यहाँ पे भी ए हो, यानी कि ए विसर्ग ए, ये तरीका यहाँ पे लागू हो रहा है। देखिए आप प्लस के पहले यहाँ पे उदीरित में विसर्ग है, फिर तय लिखा है, तय पूरा है, इसका मतलब तय में क्या है, तो आपका वो नियम जब लगता है
यहाँ पे प्लस, प्लस के पहले विसर्ग है, देखिए यहाँ पे, फिर तय है, तय पूरा है यानी कि इसमें ए है, और कोई मात्रा अगर नहीं होती तो उसमें ए होता है, और फिर प्लस के बाद आप यहाँ पे देखिए ए है। जब ये चीज आपको मिलती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस ए को तो बना देंगे एस, यानी कि अवग्रह चिन्ह। ये जो एस की तरह होता है इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, और बोलने में होता है ए, ठीक है। और ये जो विसर्ग होता है इसको आप ओ बना देंगे। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तय पे ओ की मात्रा बन गई क्योंकि विसर्ग को ओ हो गया, और विसर्ग के बाद जो ये अर्थ है का ए था उसको ये अवग्रह चिन्ह एस की तरह बन गया। तो आप इस नियम को ध्यान से रखिए, क्योंकि ये एक नंबर का प्रश्न जरूर आएगा पेपर में, ये वाला नियम, ठीक है। तो आप इस नियम को कैसे कर सकते हैं, आप इसमें ये जो एस की तरह होता है ना, अगर विच्छेद करना पूछे तो इस एस को ध्यान में रखना, इसको एस को देखते ही समझ लेना कि ये ए है, और यहीं से आपको अलग करना है, यहीं से अलग करिए, एस को ए बना करके इसको तो लिख ही दीजिए, ये हो गया। और पहले जो आपका बच गया उस शब्द को पूरा लिखिए, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे जो बिल्कुल एस के पहले ओ की मात्रा आपको हमेशा मिलेगी, तो उस ओ की मात्रा को आपको क्या बना देना है, विसर्ग बना देना। तो तय को पूरा लिखो और तय पे ओ की मात्रा जो है उसको विसर्ग बना दो। ये नियम दिमाग में बैठा लो, पेपर में पक्का आएगा। अगला है अयोग्य पुरुष ना अस्ति योजक प्लस तत्र दुर्लभ है। अब यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, इसका पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। कारण क्या है, प्लस के पहले विसर्ग हो और प्लस के बाद तय या से हो। आप दिमाग में बैठाइए इसको अच्छे से, तय या से, तो इस विसर्ग को आपका ये वाला से हो जाता है, और से इसको दंत तय सकार बोलते हैं क्योंकि जीभ जो है वो दांत पे लगती है, और ये आधा होगा, ठीक है। तो इसको दिमाग में बैठाइए, आपको दिख रहा होगा विसर्ग के बाद तय है, और तय की वजह से यहाँ पे रे वाला से बन गया, ठीक है। अगला देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, तीसरा और चौथा दोनों बहुत आसान भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। ध्यान से देखिए, कह प्लश्चित कृष कह आसित, इसमें सही ऑप्शन आपका ग वाला है। कारण क्या है, प्लस के पहले विसर्ग अगर हो और प्लस के बाद च या ये वाला श, जिसको आप सलगम वाला श बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं तालव्य शकार, जीभ तालू पे लगती है, या तो च हो या श हो, तो विसर्ग को आप ये वाला श ही बना देंगे। कौन सा, जो आप सलगम वाला श बोलते हैं, और वो आधा होगा। तो आप देखिए, कह के विसर्ग को यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में ये सलगम वाला श बन गया, और फिर चित्त को जोड़ दिया, ठीक है। तो शब्द बन गया आपका कश्चित, ठीक है। और मात्रा के पहले, छोटी की मात्रा के पहले जब भी आधा अक्षर होता है तो श यहाँ पे आधा है और च पे ई की मात्रा है, तो आप इस तरह से इस मात्रा को लगाएंगे, हमेशा ध्यान में रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कुसुमावली ही समीर चालिता श्यान में वर्णिया, तो यहाँ पे आपको श्यान में की जगह पे संधि करनी है, तो इसका सही उत्तर होगा पहला, स्यात प्लस में। कारण क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, प्लस के पहले आपका तय और प्लस के बाद है मैं, ठीक है। कि जब भी यहाँ पे पहले और दूसरे वर्ण के बाद यहाँ पे पांचवा वर्ण आता है, प्लस के बाद पांचवा वर्ण क्या होता है, जैसे क वर्ग में क ख ग होता है, च वर्ग में च छ ज झ ये, मतलब ग ये ण न मैं, इस तरह से अगर आता है तो प्लस के पहले जो वर्ण होगा ना उसको भी पांचवा ही हो जाएगा। मतलब आप देखिए, प्लस के पहले यहाँ पे तय है ना, तो मैं की वजह से इस तय को पांचवा हो गया। अब तय वर्ग का पांचवा क्या होता है, तय थ द ध न, इसलिए यहाँ पे तय को हो जाएगा न, इसलिए आप देखो यहाँ पे श्यान में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला आपका समास का प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समास या विग्रह करो, 4 नंबर का ये प्रश्न है, 5 दिए होंगे, 5 में से 4 करेंगे। तो पहला है आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, कि है मित्रों चलो चलते हैं। खगकुल, खगकुल क्या होता है, खग होते हैं पक्षी, कुल मतलब समूह, कलरव मतलब आवाज, पक्षियों के समूह की जो आवाज है उससे गुंजित वन देशम, गुंजित क्या होता है, मतलब उसकी आवाज से गूंज रहा है ऐसा, वन देशम वन को, मतलब हे पक्षियों मित्र हम चलते हैं कहाँ, वन में चलने की बात कर रहा है। तो आपको यहाँ पे खगकुल कलरव में इसका समास का विग्रह करना है, ठीक है। तो आप इसकी हिंदी करके देखिए, तत्पुरुष समास है यहाँ पे, खग कुल कलरव, खग मतलब पक्षी, कुल मतलब समूह, और कलरव मतलब आवाज, पक्षियों के समूह की आवाज,
क्या हिंदी बनी? पक्षियों के समूह की आवाज। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी जरूर करके देखना। और तो यहाँ पे बन रहा है पक्षियों के समूह की, का के की। अब का के की किस में होता है बेटा? आपको ध्यान होगा जब आप कारक याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदांत से अलग होना, संबंध का के की संबंध में होता है, और संबंध में होती है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। एक एक मतलब तत्पुरुष समास के जितने भी भेद है मैंने एक एक वीडियो बनाई हुई, आप प्लीज वो जाके देखिए ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। और काके की में षष्ठी बनाएंगे, और यहाँ पे पक्षियों का समूह है यानी कि बहुवचन होगा। बहुवचन होगा तो षष्ठी का बहुवचन क्या होता है? बाल का नाम, नाम लग करके होता है। तो आप खगकुल की षष्ठी बनाओ पहले, खगकुला नाम, और कलरव को यूं का यूं जोड़ दो, कलरव है। खगकुला नाम कलरव है। पहला जो क ऑप्शन है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। ये वाला जो है ये बहुव्रीहि समास है बेटा, ये अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो ये प्रश्न आप छोड़ सकते हैं क्योंकि पेपर में ये प्रश्न नहीं आएगा। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? धृत सुख संदेश है, ये न सह तम। पहला ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रस्त्र तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टः। ठीक है, तो पत्थरों के तल में लता तरु गुल्मा। लता क्या होता है? बेल। तरु मतलब पेड़, गुल्म लता होता है बेल, तरु मतलब पेड़, और गुल्म होता है झाड़ियों को बोलते हैं। नो भवंतु पिष्टः। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? प्रस्त्र तले का समास करना है। समास भी नहीं, विग्रह करना, मतलब अलग अलग करना है। तो प्रस्त्र तले मतलब आप क्या कहोगे? पहाड़ के तल में। प्रस्तर क्या होता है? प्रस्तर पत्थर को बोलते हैं। ठीक है, पत्थर के तल में मतलब उसका जो तला होता है ना नीचे का, उसमें। तो आप क्या बोले हैं? प्रस्तर के तल में। का के की फिर से यहाँ पे वही होता है, षष्ठी विभक्ति यहाँ पे आप लगाएंगे। तो प्रस्तर की षष्ठी क्या होगी? परस्तरस्य। षष्ठी विभक्ति आपको याद होनी चाहिए। ग ऑप्शन आपका सही होगा। प्रस्तरस्य मतलब पहला शब्द, यहाँ पे दो शब्द है ना, तो पहले शब्द में षष्ठी लगा दो प्रस्तरस्य, और तले को सेम टू सेम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्त्र तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टः। सेम वही लाइन है, और यहाँ पे लता तरु गुल्मा का आपको विग्रह करना है। तीन शब्द है यहाँ पे। लता मतलब बेल, तरु मतलब पेड़, गुल्म मतलब झाड़ी। तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है? जैसे आप हिंदी में करते हो राम श्याम, डैश लगा के करते हो, और जब आप इसको विग्रह करते हो तो आप क्या करते हो? राम और श्याम, ऐसा बोलते हो ना। तो संस्कृत में जब आप समास करते हो तो और के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? च इस्तेमाल करते हो। मतलब जितने भी द्वंद्व समास में शब्द होते हैं उनको अलग करके हर एक के पीछे आप च लगाएंगे। देखो हिंदी में केवल और एक बार इस्तेमाल होता है, लेकिन संस्कृत में जितने भी शब्द होंगे हर एक के बाद च लगेगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि द्वंद्व समास जब भी आप करें तो आपको हर शब्द के बाद च मिलना चाहिए। अगर च नहीं है तो उस ऑप्शन को कट कर दो। जैसे पहला है लताह तारवह गुलमह च, हर एक के बाद च नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा लताह च तरु गुलमह, यहाँ पे च तो लगा दिया लेकिन पहली बात तो यहाँ पे अंतिम के बाद नहीं लगाया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या किया इसने? तरु गुल्मा को अलग अलग नहीं किया है। ठीक है, तो आपका ग वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे लताह च, तारवाह च, गुल्माह च सबको अलग अलग करके लिखा है। और दूसरी बात बेटा, ये सारे बहुवचन होंगे। देखिए यहाँ पे ये बहुवचन ही हैं तीनों, तो इसलिए सभी को बहुवचन बना के लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला है मानवाय जीवनम कामाये नो जीवन मरणम। यहाँ पे आपको मानवाय जीवनम का समास करना है। ठीक है, मानवाय जीवन का मतलब क्या होता है? मानव के लिए जीवन। मानवाय में क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। बाल काय चतुर्थी विभक्ति है, और चतुर्थी विभक्ति कहाँ पे लगती है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए के अर्थ में। तो यहाँ पे क्या होगा? मानवाय जीवनम, मानव के लिए जीवन, के लिए अर्थ आएगा। तो अब आप देखो बेटा, तत्पुरुष समास में है ना, आपका जो विग्रह करना होता है ना वो थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन समास बनाना कठिन नहीं होता है। आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे दो शब्द दिए ना, मानवाय और जीवनम। आपको इसका समास बनाने के लिए क्या करना है? जो पहला शब्द है ना उसकी विभक्ति हटाओ।
जैसे बालक शब्द होता है, मूल शब्द क्या होता है बालक, और उसकी विभक्ति लग करके चतुर्थी क्या बनता है बालकाय। तो मूल शब्द क्या है बालक, तो आपको यहाँ पे मूल शब्द रखना है। दो शब्द में जो पहला शब्द है जिसमें विभक्ति लगी है आप उसका मूल शब्द रखेंगे, केवल ये करना है। तो मानवाय में मूल शब्द क्या है मानव, और केवल पहले शब्द में विभक्ति हटानी है और कुछ नहीं करना, बाद में जीवनम को यूं का यूं जोड़ दो। ठीक है, क्या जोड़ना है जीवनम। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा मानव जीवनम। तो क्या ऑप्शन सही हो गया, एक तो मैंने सही तरीके से समझा दिया। अब दूसरा देखो, ख ऑप्शन में है जीवन मानवस्य। बेटा ये बिल्कुल टोटली गलत है, क्योंकि यहाँ पे जब इस तरह से आप जोड़ते हो ना, समास में जब जोड़ते हो तो ये ऐसे ही रहते हैं, केवल विभक्ति हटानी होती है, आगे पीछे नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पे मानवाय में चतुर्थी थी तो यहाँ पे मानवस्य में षष्ठी लगाने की क्या जरूरत थी, मानवस्य में षष्ठी लगा दी ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा ग ऑप्शन है मानव जीवनाय। तो यहाँ पे क्या अंतर किया है, कुछ नहीं किया। जो मानवाय में आय लग करके विभक्ति लगी थी ना वो जीवनाय में लगा दी, तो ये टोटली गलत है। आपको यहाँ पे विभक्ति हटानी थी न कि जोड़नी थी। तो आपका क्या ऑप्शन सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखता है। प्रकृति और प्रत्यय को या तो जोड़ना है या अलग करना है, ऐसा आपको करना है। सेम वही 5 प्रश्न होंगे, 4 करने हैं, 4 नंबर का ये प्रश्न होगा। पहला देखते हैं, आपद गतेना अपि एतद अस्त्रम मानवेषु न प्र प्लस युज प्लस तव्यत। आपके प्रश्न में हमेशा वाक्य होगा और जिस शब्द का संधि करना हो, प्रत्यय जोड़ना हो, अलग करना हो, समास करना हो, उसके नीचे इस तरह से लाइन खींची हुई मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा है प्रस प्लस युज प्लस प्र प्लस युज प्लस तव्यत। आपको यहाँ पे प्रत्यय जोड़ना है। फिर बेटा अगर आपको ऑप्शन दिया होना तो बिल्कुल भी कठिन नहीं होता। तो पहले तो ट्रिक देख लो। देखो पहला है प्रयोजनीयम, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, तव्यत प्रत्यय अगर है तो उसका जुड़ता है तव्य। ठीक है, तव्य जुड़ना चाहिए ना, तव्यत है तो तव्य जुड़ना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखो तीनों ऑप्शन में तव्य है किसी के पीछे, प्रयोज नियम में तो नहीं है, तो गलत हो गया। प्रयोग तव्यम में तव्य लास्ट में है, देखिए आप ध्यान से देखिए, और लास्ट है प्रयुक्तम में तम जुड़ा है, तो ये भी तो गलत होगा ना, तम नहीं जुड़ना चाहिए ना, तव्य जुड़ना चाहिए। अब दूसरे ऑप्शन में तव्य है तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। फिर आप इसको कैसे समझते हैं, ये उपसर्ग है, प्र यू का यू जुड़ेगा, प्लस युज में क्या होगा, यू को ओ हो जाएगा, जय का कै हो जाएगा, और फिर तव्य जुड़ेगा। इस तरह से ये जुड़ करके शब्द बनता है। ठीक है, प्रयोग तव्यम। इसके लिए आपको संधि की वीडियो देखनी चाहिए, प्रत्यय की वीडियो अच्छे से देखनी चाहिए और प्रत्यय समझने चाहिए। यहाँ पे मैं केवल ट्रिक से बता रही हूँ कि आपको किस तरह से सही ऑप्शन टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, भवान जानाति द्रोण है चपलाम प्रकृतिम, प्रकृतिम नहीं प्रकृतिम, क्या के नीचे री की मात्रा आएगी, कि आप जो द्रोण है ना उनकी चपल प्रकृति को, स्वभाव को जानते ही है कि द्रोण जो है ना वो कितने चालाक है, उनका स्वभाव कैसा है। तो 3 ऑप्शन है, चपल प्लस टाप, चपल प्लस ला और चपल प्लस आम। तो इसका सही ऑप्शन है टाप, चपलाम। ठीक है, चपल शब्द होता है, ठीक है, और उसको चपलाम मतलब स्त्रीलिंग शब्द बना दिया है, तो टाप जुड़ेगा। मतलब आपके सिलेबस में है टाप प्रत्यय, और टाप का क्या जुड़ता है आ, और टाप कहाँ पे जुड़ता है, शब्द को जब स्त्रीलिंग बनाना हो, शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप जुड़ता है। जैसे बालक शब्द है ना, बालक का अगर स्त्रीलिंग आपको बनाना है तो बालक का स्त्रीलिंग होता है बालिका। जो आ लगा है ना वो आ टाप की वजह से लगा है। नाम होता है टाप प्रत्यय, जुड़ता क्या है, जुड़ता है आ। क्या जुड़ता है, आ, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या नोट करेंगे आप, आपको आ जोड़ करके प्लाम शब्द था, तो पहला ऑप्शन टाप वाला सही होगा। क्यों, देखिए आपको प्रत्यय जोड़ना है ना, प्रत्यय या तो जोड़ना है या अलग करना है। तो ला तो कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, तो गलत हो गया। आम भी कोई प्रत्यय नहीं होता, तो गलत हो गया। ठीक है, प्रत्यय जोड़ना था। एक बात दिमाग में बैठा लो कि प्रत्यय जोड़ना था, ला और आम कोई प्रत्यय ही नहीं होता, एक बात ये होगी। दूसरी बात, सही तरीका मैंने बता दिया कि स्त्रीलिंग शब्द है और इस तरह से बनेगा। अब बेटा आपके सिलेबस में क्या है, टाप है, त्व है और तुमुन, ये प्रत्यय है आपके। तो जब आपके सिलेबस में ये प्रत्यय थे ही नहीं,
अगर आपको ये नहीं पता ना कि ला और आम प्रत्यय हैं कि नहीं, तो आप सिलेबस में नोट करो, सिलेबस को याद करो कि आपके सिलेबस में कौन कौन से प्रत्यय थे। गिने चुने ही होते हैं बेटा, तो वहां पे आपके अब की बार तो केवल 3-4 ही प्रत्यय हैं, ठीक है। तो और कोई प्रत्यय है ही नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यथा समयम सर्वेशा महत्वम विद्यते, कि समय के अनुसार सभी का महत्व होता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, महत प्लस त्व, महान प्लस त्वम और महत प्लस तू। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। कारण क्या है? त्व प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है? त्व। जुड़ता क्या है? त्वम। तो प्रत्यय का नाम क्या है? त्व। तो त्व जहां पे है ना, उस ऑप्शन को सही करो। महत प्लस त्व, त्व केवल पहले ऑप्शन में है, दूसरे में त्वम है, तीसरे में तू है। तीसरा तो टोटली गलत है क्योंकि तू लिखा है, दूसरे में डाउट हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए, महान शब्द नहीं है, महत प्लस त्व होगा, तभी तो देखिए महत का तय और त्व का तय जुड़ करके आप महत्व में देखिए डबल तय लिखा हुआ है, डबल आधा तय लिखा है, ध्यान से देखो इसको। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका घ जो है उसमें है धैर्यवान जनः लोके पराभवम न प्राप्नोति, कि जो धैर्यवान आदमी होता है ना, वो संसार में पराभव प्राप्त नहीं करता। पराभव क्या होता है? हार, मतलब वो हारता नहीं है। तो यहाँ पे धैर्यवान में प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पे 3 प्रत्यय लिखे हैं, धैर्य प्लस मतुप, धैर्य प्लस कतवतु और धैर्य प्लस सानच। तो सही प्रत्यय, सही ऑप्शन होगा आपका पहला, मतुप। आपको क्या करना है? मतुप प्रत्यय जब होता है बेटा, एक तो बात सिलेबस में है, कत्वतु और सानच जो है ना वो सिलेबस में नहीं है। आप अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो इस तरह से टिक कर सकते हो। अगर फिर भी तो देखिए, मतुप प्रत्यय जब होता है ना, मतुप प्रत्यय का या तो वान जुड़ता है या मान जुड़ता है, ठीक है। या तो वान जुड़ता है या मान जुड़ता है, मैक्सिमम टाइम पे वान जुड़ता है। मान कहाँ कहाँ जुड़ता है, इसके लिए आपको रूल देखने पड़ेंगे, और मतुप प्रत्यय की स्पेशल वीडियो 10th क्लास के हिसाब से मैंने बनाई हुई है, तो आप वो जाके वीडियो देख लो ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, धैर्य प्लस मतुप, ठीक है। कत्वतु गलत है और शानच भी यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ये सही नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इस मॉडल पेपर के 3 प्रश्न किए। मैं मैक्सिमम रिवीजन के लिए बहुत सारे प्रश्न करवा रही हूँ बेटा, आप इसको ध्यान से करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।